अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर है 20 है, इसका ए पार्ट है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक आज का हमारे पास है कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, वो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जिस फंक्शन पर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं, जो हमारा मकसद होता है चेंज करना वन स्टेट से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की तरफ, वन कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ, वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो मेरे पास हैमिल्टनियन इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, यानी काम हो भी जाता है और कोई इसका नुकसान भी नहीं होता। ये मेरे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैग्रैन्जियन क्या होती है, लैग्रैन्जियन इक्वेशन क्या होती है। इसको मैंने काफ़ी मरतबा पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और हैमिल्टनियन क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स में इधर शॉर्ट फॉर्म में मैं इधर ये लिख देता हूँ कि जो मेरे पास लैग्रैन्जियन होता है वो टी नेगेटिव वी होता है, जो हैमिल्टनियन टी प्लस वी होता है बस। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इन सिंपल वर्ड्स मैं इधर यही कह रहा हूँ, बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम लास्ट वीडियो में कई मरतबा कर चुके हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, एक ये है और एक ये है। ओके, और ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। डन हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। तो हमारे पास ये इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हुई है तो आप लोगों को इस इक्वेशन से इस अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल पेश ही नहीं आएगी। ओके, इसको हम पी डॉट भी लिख सकते हैं, पी डॉट के लिए, या फिर डी ओवर डी टी पी लिखने एक ही बात है। ओके, तो अब ये मेरे पास इस फर्स्ट इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आए। अब सेकंड इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आए। इस इक्वेशन को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे। ओके हो गया। अब जो मेरे पास ये डॉट है ना, ये डॉट ये डॉट ये डॉट की क्या शो कर रहे हैं, ये डॉट ये शो कर रहे हैं डी ओवर डी टी, और ये क्यू ये शो कर रहा है, और ये पी क्या शो कर रहा है, डी ओवर डी टी, और ये पी ये शो कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ ये याद रखिएगा कि ये देखिए स्मॉल पी है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल पी है, स्मॉल क्यू है, यानी कि ये वाले हैं। ये जो कैपिटल हैं वो नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास। क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ओके, जो कैपिटल है वो फंक्शन है, जो स्मॉल है वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन, अब ये देखें, इसको रट्टा लगा लें एक तरह का। ओके, इन इक्वेशन को हमने लास्ट वीडियो में यानी कि इस सीरीज में बकाया तौर पर प्रूव भी किया हुआ है कि हैमिल्टनियन इक्वेशंस को। ओके, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास पी डॉट, जो हमारे पास क्या नाम लेते हैं, ये वैल्यू है, जो पी डॉट की वैल्यू है। ओके, पी डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है। यानी कि क्या किया है हमने, सिर्फ कि यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज है वो पुट कर दी हुई हैं। ओके, यहाँ देखें, अगर हम पहली इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आए हैं। ये देखें क्या किया, सिर्फ सिंपल, ये भी हमारे पास सेम है, ये भी सेम है। अब जो ये है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी हुई है, सॉरी ये नहीं, बल्कि इसको हमने तरतीब दे दी हुई है। ओके, यानी कि जो ये वाला पार्ट था ये यहाँ ना था और ये वाला यहाँ ना था। हमने बस अपनी आसानी के लिए तरतीब पहले जमा को रख लिया और बाद को माइनस में रख लिया हुआ है। तो जो हमारे पास पी, ये हमारे पास ये है, ये इसको हमने इधर लिखा हुआ है पहली को, सेकंड वाले को। तो ये वाला जो पार्ट है ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब जो क्यू डॉट है, ये किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये क्यू डॉट है। ओके, तो ये वैल्यू हमने इधर लिख ली हुई है। अब ये प्लस इधर आ गया ये वाला। अब यहाँ ये वाली इक्वेशन है।
तो अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस कहाँ से आएगा, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है ना, ये वाली, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, और साथ ही ये माइनस है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो पहले इसको हमने लिखा ये वाला, फिर हमने इसकी वैल्यू लिखी जो हमारे पास ये है, तो ये माइनस यहाँ ये आ गया। इस तरह हमने इस इक्वेशन को लिख लिया हुआ है। इसी तरह जब हमारे पास पी डॉट है, ये वाला है, तो ये यहाँ पे हमने ये किया है कि इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन कैसे आए हैं, पहले इस पार्ट को लिख लिया हुआ है इधर, फिर इस पार्ट को लिख लिया हुआ है, यानी कि पहले जमा को फिर माइनस को। अब ये देखिए क्यू, ये वाला पार्ट ये वैसे का वैसा ही है। अब क्यू डॉट की वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी हुई है। आगे क्या आता है, माइनस आएगा। माइनस कहाँ किस वजह से आएगा, ये इसकी वजह से आएगा, ये माइनस इधर आ गया, तो ये वाला पार्ट वैसे का वैसा ही है। अब क्यू डॉट की वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन चुकी है। अब जिस तरह हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है, इसी तरह हम इधर हैमिल्टोनियन ले लेते हैं। ओके, और हैमिल्टोनियन हमारे पास इसको हमने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म लिख लिया हुआ है, तो हम इधर ये फाइंड करना चाहते हैं। तो अब इस इक्वेशन को अब पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी के लिहाज से, फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के लिहाज से। तो जब पी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के लिहाज से, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर आ गई 7। ओके, ये देख रहे हैं, तो कोई आई थिंक इतनी मुश्किल बात नहीं है। ओके, अब हम चूंकि ये देखें ना किस के लिहाज से कर रहे हैं, पी के लिहाज से कर रहे हैं, तो क्यू वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्यू के लिहाज से कर रहे हैं तो पी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये देखें ना एच क्यू आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि पी का पार्ट पोर्शन नहीं इसमें है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन नंबर 6 7 बन गई है। तो अब इन्हीं इक्वेशन से आप देखें, जो इक्वेशन नंबर 6 है, इस इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, ये देखें। जो हमारे पास ये, अच्छा, जो ये दो वैल्यूज जो हमने यूज कर ली हुई हैं, अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करना है। अब यहाँ देखें, जो ये है ये किसकी इक्वल है, क्यू डॉट की इक्वल है, ये मेरे पास क्यू डॉट की इक्वल है। ओके, और ये वाला पार्ट किसकी इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो ये वैल्यूज हम इधर पुट करते हैं, तो इस जगह हमने क्यू डॉट लिख लिया, बाकी जो ये इक्वेशन है ये वैसी की वैसी है, ये वाली। ओके, ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब इक्वेशन नंबर जो 7 है, इक्वेशन नंबर 7 से इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव पी डॉट है, ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी जो मेरे पास ये पार्ट है ये वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ नेगेटिव है तो इस नेगेटिव हम इधर ले आएंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन को नंबर 9 का नाम दे देते हैं। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 4 और 8 को कंपेयर करना है, फिर इक्वेशन नंबर 3 और 9 को कंपेयर करना है। पहले देखें इक्वेशन नंबर 4 किधर है, ये इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 8 ये है। अब ये दोनों इक्वेशन देखें, ये वाली और ये वाली, इनमें देखें कुछ तो सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं। यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर में ये वाला पार्ट, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एम डैश है, और इसमें देखें जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये मेरे पास क्या है, एम डैश है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये जो मेरे पास, ये देखें लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है। अब राइट हैंड साइड है, राइट साइड को हम इक्वल करना है। तो जो प्लस माइनस से पहले वाला पार्ट और प्लस माइनस से पहले वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हो गए ये वाला। ओके, इनमें से जो मेरे पास ये दोनों चीज़ सेम है, इक्वल है, तो अब इसका मतलब ये वाली पार्ट इस चीज़ की इक्वल हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी बिल्कुल। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो हम यहाँ देखें ये वाला, इसको हम एम डबल डैश, और ये वाला ये भी एम डबल डैश, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब जो मेरे पास ये वाला होगा ये इसकी इक्वल हो जाएगा और ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है। ओके, इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास, ओके, और इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास ये है। तो अब यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो अब ये इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ देखें ये वाला इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास नेगेटिव ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी तरह अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ये वाला पार्ट इस पार्ट की इक्वल है। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। तो यही आज का हमारे तरफ से टॉपिक था, पर थोड़ी सी ना ऊपर इक्वेशन होगी, यानी कि जो इसका रिजल्ट है वो हमने नीचे लिखा हुआ है और जो इसका रिजल्ट है ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो ये देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 और 9 का रिजल्ट है ऊपर लिखा हुआ हमने, यानी कि जब हमने इसको और इसको कंपेयर किया
तो इसमें हमारे पास क्या आया, जो अब ये वाला आया पार्शियल, ये देखिए पार्शियल पी ओवर पार्शियल क्यू, जो कि हमारे पास किसके ये है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ये वाला है। ओके, तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ देखें कि जब हमने इसको 3 और 9 को कंपेयर किया है तो यहाँ भी माइनस आ रही है और यहाँ भी माइनस आ रही है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यानी कि ये देखिए ना, ये वाला जब हमने ये इसको कंपेयर किया तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास ये है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। सकल खैर। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, रिस्ट्रिक्टेड क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें टाइम का कंसेप्ट नहीं है, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इन क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिस्ट्रिक्टेड क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसमें टाइम को इन्वॉल्व किया ही नहीं, इसलिए ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। तो यही आज का हमारे टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।